क्या आपको टीडीएस पे करना है? क्या आपको टीडीएस वापस मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से? आप जितना उस ऐप के पीछे खर्च कर चुके हो उतना तो आपने कमाया भी नहीं इस साल 2023 और 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, बट मैंने टीडीएस पे कर दिया। अभी क्या आपके वॉलेट में अगर पैसे वैसे ही पड़े हुए हैं तो भी आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। अब ये तो हो गया टीडीएस का, आपको मिलना है या नहीं मिलना है। अगर मिल रहा है आपको तो अभी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, क्या करना है? 31 मार्च 2024 का 31 मार्च, उसके पहले कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करो। आपके सीए के पास उनको बोलो मुझे आईटीआर फाइल करना है। भूमि 11 या फिर ऐसा कुछ तो नाम है एक ऐप का, जहां पर हमने देखा था वो क्लेम कर रहे थे हम कोई टीडीएस नहीं लेते। ये सब स्कैम है। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था टीडीएस के ऊपर, उस वीडियो में थोड़ा 19-20 हो गया था, काफी लोगों को मिसकंसेप्शन आ गया था, थोड़ी बहुत मेरी तरफ से गलतियां हो गई थी, और आज के इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं। अब गलतियां क्या थी? मैंने ये बता दिया था कि आप जो टीडीएस भरोगे वो आपके डिपॉजिट पे भरोगे, बट वो ऐसा नहीं है, आप टीडीएस प्रॉफिट पे भरने वाले हो। अब वो मैं थोड़ा आगे और डिटेल में बताऊंगा, बट एक चीज है ना, एक सिंपल चीज, मैं आज नंबर्स नहीं बताने वाला, मैं नंबर्स को इंक्लूड ही नहीं करना चाहता। जो कुछ भी है सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्या आपको टीडीएस पे करना है? क्या आपको टीडीएस वापस मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से? अगर हाँ है तो कैसे, और अगर ना है तो क्यों? अब देखो, इतना तो आपको समझ आनी चाहिए कि टीडीएस क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो भी एक बार चेक कर लो, वो गलत तो नहीं है, बस एक जगह मैंने जो गलत चीज बोल दी थी वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लैरिफाई कर दी। आप डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं पे करते हो, आप आपके प्रॉफिट पे टीडीएस पे करते हो। अब जो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का कि टीडीएस आपको मिलेगा या आपको भरना है, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं ना, आप अगर प्रॉफिट में हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रॉफिट आपका पैसा आपके पास है, ठीक है। आप लॉस में हो तो हाँ आपको टीडीएस मिलेगा। अब प्रॉफिट में हो या नहीं हो, ये जितना आसान सुनाई देता है उतना है नहीं। अब देखो, काफी लोग ये भी सोचते हैं हम जो फैंटेसी में कमाते हैं, ठीक है, हमारी दूसरी भी जॉब्स है, वहां से भी हमको पैसे आते हैं, क्या हम उसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो हम शायद 5 लाख पर ईयर जो हम कमाते हैं 5 लाख के अंडर होता है ना, अगर आप टैक्स फ्री जोन में हो तो 5 लाख के अंडर है। देखो सिंपल सी बात है, आप जो भी कमाते हो अपने दूसरे जॉब से, तो वो अगर 5 लाख के अंडर है वो आपकी दूसरी दुनिया हो गई। आप टैक्स फ्री में हो या नहीं हो उससे कुछ लेना देना नहीं है आपका फैंटेसी का। फैंटेसी में आप अगर 10 रुपए भी कमाते हो ना, आपको उस पे टीडीएस भरना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 कमाओ या 10 लाख रुपए कमाओ, उस पे आपको टीडीएस भरना ही पड़ेगा। अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ टीडीएस तो भरना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी अमाउंट हो, टीडीएस तो भरना पड़ेगा। अब ये कब भरना पड़ेगा? देखो, आप जितना भी पैसा फैंटेसी के एप्स में डालते हो, मान के चलो वो कोई भी अमाउंट हो, मैं नंबर नहीं बोलने वाला, कितनी भी अमाउंट हो वो आपको पता होनी चाहिए। वो अमाउंट आपने डिपॉजिट की आपके बैंक अकाउंट से, उस ऐप के वॉलेट में आपने पैसे उतने डिपॉजिट किए। अब जितनी भी डिपॉजिट है आपकी साल खत्म होने तक, और ये फाइनेंशियल ईयर जो रहता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक नहीं रहता, ये मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर मार्च तक रहता है। 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो पिछले 1 अप्रैल से लेकर इस साल के 31 मार्च का है, ठीक है। आगे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो अप्रैल 2024 से लेकर 2025 31 मार्च तक रहेगा। तो फाइनेंशियल ईयर का आप समझ गए क्या होता है। 1 अप्रैल 2023 के आपने जितने भी उस वॉलेट में पैसे ऐड किए हो, और उस दिन से लेकर 31 मार्च तक आप जितने पैसे निकाल चुके हो, विड्रॉ कर चुके हो उस ऐप में से, ऐसा तो होगा नहीं आपने 1 रुपया नहीं निकाला, थोड़ा बहुत तो आप निकालोगे, और अगर निकालते भी नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपके वॉलेट में अगर पैसे वैसे ही पड़े हुए हैं तो भी आपको टीडीएस भरना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट है ना। अब आप जितने पैसे निकाल चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हो, या फिर जितने पैसे आपके वॉलेट में, वो अगर आपकी डिपॉजिट जितने पैसे आपने लगाए हैं उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में हो, टीडीएस भरना पड़ेगा। अब टीडीएस कितना भरना है? 30% टैक्स है, वो भी प्रॉफिट पे। दूसरी सिनेरियो में आपको बताता हूँ जहां पर लोग अच्छा खासा पैसा लगा चुके हैं। मान के चलते हैं 2023 के दिसंबर के पहले आपके पास अच्छे पैसे थे, आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड कप ने आपने अच्छी मैचेस जीती, आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ, एक अमाउंट लगाई थी, वो अमाउंट का आपने डबल बना दिया, ठीक है, जितनी भी अमाउंट है उसका डबल बना दिया। अब क्या होता है? डबल बन गया है भाई, मेहनत से बनाया है, टीम्स तो मेहनत से ही बनती है, तो मेहनत से वो जो कमाया था वो अभी निकाल लेते हो आप। वो पैसे जब आप विड्रॉ करते हो उस टाइम आपको पता है आपने टीडीएस भरा था, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके और मेरे? उस टाइम जब भी आपने वो वर्ल्ड कप की मदद से वो मैचेस में जितना भी पैसा कमाया था वो आपने निकाल लिया। अब क्या आता है? अब
आ गए कुछ मान के चलते PSL की मैचेस, BPL की मैचेस, CPL की मैचेस, T20 मैचेस आई, वहां पर आपने सोचा चलो यहाँ पर भी मैं अपना लक ट्राई करता हूँ। जैसे आपने वर्ल्ड कप के पहले थोड़ा बहुत पैसा लगाया था, वैसा ही पैसा आप अभी इन मैचेस के पीछे लगाते हो जो कि जनवरी के बाद आई थी मैचेस। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता जनवरी के पहले या बाद के, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टाइम फ्रेम रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। वर्ल्ड कप का टाइम था जहां पर आपने प्रॉफिट बहुत कमाया। अभी जनवरी फरवरी में जो मैचेस थी वहां पर आपने पैसा लगाया, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, ना ही आपने टीम्स अच्छी बनाई, तो आप पूरा का पूरा वो पैसा हार जाते हो। वो जितना भी हो वो आप पूरा डुबा चुके। जितना आपने वर्ल्ड कप के टाइम भी नहीं कमाया था उतना आप यहाँ पर गवा बैठे, ठीक है। लालच में आपने बहुत सारा पैसा डुबा दिया। अब क्या होता है, आप जितना उस ऐप के पीछे खर्च कर चुके हो उतना तो आपने कमाया भी नहीं इस साल 2023 और 2024 के फाइनेंशियल ईयर में आपने उतना कमाया भी नहीं, बट मैंने TDS पे कर दिया। अभी क्या, तो इस सिचुएशन में आप नुकसान में हो, आप लॉस में हो। आपने जितने पैसे लगाए उतना आपने कमाया नहीं, ठीक है। अगर आप उतना नहीं कमाते तो बेसिकली आप नेट लॉस में हो, और नेट लॉस पे आपको TDS मिलेगा। यस, आपको TDS मिलेगा। वर्ल्ड कप के टाइम आपने जब वो अच्छी मोटी अमाउंट विड्रॉ की जिसके पीछे आपने TDS भरा, वो आपको वापस मिल जाएगा अगर आप नेट लॉस में हो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। समझ में आ गई बात? बड़ा ही सिंपल है। आप फायदे में हो, कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट क्यों देगी पैसा, तुमसे पैसा लेगी। आप लॉस में हो और आपने गवर्नमेंट को टैक्स पहले भर दिया था, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया था, तो आपको वो टैक्स मिल जाएगा यार, रख लो यार। बेचारे ने वर्ल्ड कप में इतना पैसा कमाया और वही पैसा बाद में 2-3 महीने में डुबा दिया, तो दे देते हैं जितना भी इसने टैक्स दिया था। यही सिचुएशन है। इससे आसान शब्दों में, इससे आसान भाषा में मैं बता नहीं सकता। अब ये तो हो गया TDS का, आपको मिलना है या नहीं मिलना है, कंफर्म हो गया। अगर मिल रहा है आपको तो अभी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, क्या करना है। ऑटोमेटिकली डायरेक्ट घर पे मेरे भेजा जाएगा या फिर मेरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपके रिश्तेदार में, आपके एरिया में एक अच्छा CA ढूंढना है, चार्टेड अकाउंटेंट आपको ढूंढना है। चार्टेड अकाउंटेंट भी आपको ये मत सोचो कि अरे बहुत पैसा लेते हैं, नहीं। मैंने अगर देखा है तो पुणे में, मुंबई में मोस्टली थोड़ा बेसिक सा, मतलब अच्छे खासे चार्टेड अकाउंटेंट अपनी रेंज के हिसाब से 2000 से लेकर 5000 तक वो चार्ज करते हैं, ठीक है। इतना तो हमारी एरिया में करते हैं। अब आपके यहाँ पर कितना करते हैं वो आपको पता, बट अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हो आप एक CA के पीछे, तो आप एक चीज कंफर्म कर लेना, आपको जितना TDS मिलने वाला है ना, वो 5 से लेकर 10,000 से ज्यादा ही है। क्योंकि अगर आप 5 से लेकर 10,000 TDS मिलने वाला है आपको, तो CA को 2-3 हजार देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपको TDS ही 1000-2000 मिलने वाला रहेगा और आप CA को 2-3 हजार देते हो, मुझे सेंसफुल नहीं लगता हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जाओ आपके CA के पास, उनको बोलो मुझे ITR फाइल करना है। वो आपको एक एक चीज बता देंगे, आपके अकाउंट से कितने पैसे गए, कितने पैसे आए, आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में हो, वो सारा हिसाब किताब CA का काम है। जिसके वो पैसे ले रहे हैं वो सब कुछ आपको करके देंगे और आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये TDS क्लेम करने को मिलेगा, या फिर आपको TDS पे करना है। तो उसके लिए तो आपको CA के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कट होने वाला है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, तुम्हें TDS पे करने के लिए किसी के अकाउंट में पैसे नहीं भेजने, वो ऑटोमेटिक काम रहता है, वो ऐप खुद ब खुद करता है, ठीक है। ऐप खुद ब खुद पैसे भरता है गवर्नमेंट को। आप ज्यादा कमा रहे हो तो आपको TDS पे करना पड़ेगा। आपको खुद की, आपकी मर्जी भी नहीं रहेगी मुझे नहीं पे करना, मैं नहीं करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं चलता। वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ऐसे ना वैसे। अब बात आती है आपके फायदे और नुकसान की, जो मैं अगले FY फाइनेंशियल ईयर के लिए बताने वाला हूँ। 2024 और 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो शुरू होगा 1 अप्रैल से, या आने वाला 1 अप्रैल 2024 का। अब ये वीडियो काफी लोग देखने वाले हैं, आगे चलकर भी कुछ 1 साल बाद भी लोग इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो तभी आप ये मत सोचना कि यार मैंने ये जो टिप्स बताई है ना, ये मैं पिछले साल के लिए बता रहा था। ये जन्मों जन्मों तक जब आप फैंटेसी खेल रहे हो, आपके बच्चे भी खेलेंगे, क्या पता तब तक रूल्स चेंज हो जाए, पता नहीं। लेकिन जब तक रूल्स चेंज नहीं हो रहे, आप ये वीडियो आराम से देखो और ये रिलेटेबल रहेगा आपके लिए, ये काम आपके आने वाला है। और जो मैं बता रहा था आपको 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में आपको फायदा कैसे करवा के लेना है, तो सिंपल सी बात है, 31 मार्च 2024 का 31 मार्च, उसके पहले कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करो। इस बात को तुमको जैसी भी समझना हो समझ लो, लेकिन आयुष भाई तुमको एक हेल्पफुल टिप दे रहा है। 31 मार्च 31 मार्च के पहले कोई भी मोटा पैसा नहीं लगाना है। और इस चीज के चलते ना बहुत सारे लोग एक्चुअली बेवकूफ बन रहे हैं। पता है कैसे? ये जो एप्स हैं, अभी IPL आ रहा है, IPL शुरू हो गया, सॉरी IPL की 2-3 मैचेस भी हो गई, अपन ने क्लीन स्वीप भी बनाया। भाई साहब जाकर देखो टेलीग्राम चैनल, मल्टीपल टीम्स मिल रही है, क्लीन स्वीप चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ।
जेन्युइनली। अब ऐसी सिचुएशन में आप जब मोटा पैसा कमाते हो, आपका फायदा होता है, तो आप क्या बोलते हो, यार जितना पैसा है थोड़ा और लगाता हूँ, ज्यादा पैसा लगाऊंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा, तो वहां पर आप ज्यादा पैसा लगाओगे। बट अगर ये आपने 31 मार्च के पहले किया ना, आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप लिटरली पिछले साल के FY में चले जाओगे, फाइनेंशियल ईयर में चले जाओगे। मैं चाहता हूं आप ये सारी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, अच्छे खासे विड्रॉवल ये 31 मार्च के बाद करो, ताकि आप 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में ये सब कुछ दिखा सको, तो आपका वहां पर फायदा होगा। वरना अभी यहाँ पर कर लोगे, यहाँ पर अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, आप लॉस में चले गए या फिर प्रॉफिट में चले गए, फुकट का एक्स्ट्रा TDS भरना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी अमाउंट्स है, आ रही हो या जा रही हो, ये 31 मार्च के बाद ही आपको करना है, उसके पहले बिल्कुल नहीं करना है। और फिर यहाँ पर आते हैं कुछ स्कैमर्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने इतना सब कुछ समझाया था लोगों को कि कैसे लोग आपके अकाउंट में से पैसे निकालकर फेक ऐप वाले बनकर कि यार मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया, आपको ये करना पड़ेगा, वो वाले स्कैम्स के बारे में मैंने बात की थी। बट फिर भी लोग और भी तरीके से स्कैम हो रहे हैं, जो कि एक ऐप वाला स्कैम है। ठीक है, ये लोग बाहर बैठे रहते हैं, इंडिया के बाहर बैठते हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, आपको बताते हैं यार इस ऐप पर आपको TDS नहीं भरना पड़ेगा, ये इस ऐप पर GST नहीं है। GST तो चलो हट ही गया है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन TDS जो है ना, वो हटने नहीं वाला। TDS आपको पे करना पड़ेगा। लीगल बनना है, आपको लीगल रहना है, तो TDS देना पड़ेगा। बट जहां पर आपको पता चलता है यार यहाँ पर तो TDS नहीं है, यहाँ पर 30% नहीं, यहाँ पर सिर्फ 10% TDS है, ये सब स्कैम है। वहां पर आप गए, आपको लगा आपका फायदा हो रहा है ना, वहीं उसी टाइम पर आप बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, भूमि 11 या फिर ऐसा कुछ तो नाम है एक ऐप का, जहां पर हमने देखा था वो क्लेम कर रहे थे हम कोई TDS नहीं लेते, कोई TDS नहीं लेते। ये दुबई से ऑपरेट होने वाला ऐप है, दुबई या जहां पर से भी हो रहा हूँ मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हाँ इंडिया के अंदर तो ये रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पकड़े जाएंगे। बाहर से ऑपरेट करते हैं, बोलते हैं हम TDS नहीं लेते। वहां पर क्या होता है, ये इलीगली ऑपरेट करते हैं। आपको बोलते हैं कि यार अगर आपके पास अच्छा पैसा है, कुछ लोग जो हेवी इन्वेस्टर्स, हाई इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनके पास 5-10 लाख ऐसे ही पड़े होते हैं। तो 5-10 लाख जब आप डिपॉजिट करने आते हो, आपके पैसे भी उनके पास लॉक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाता है आपका पैसा, आपको पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे। और जो कि वो ऐप इलीगल था और बाहर था दूसरी कंट्री में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 5-10 लाख का चूना लगाकर वो निकल भी देंगे, और आप ये सोचते रह जाओगे कि यार मैं तो 0% TDS के पीछे पड़ा हुआ था, जहां पर मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। जो भी एप्स लीगली ऑपरेट करते हैं इंडिया में, जो कि है ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये लीगल एप्स है। विजन 11, जो एप्स मैं खुद प्रमोट करता हूँ, जहां पर मैं खुद टीम्स लगाता हूँ, वो लीगल है। जो पैसा भरता है गवर्नमेंट को, वो सब लीगल है, जो नहीं करता वो इलीगल है। सिंपल सी बात। तो दोस्तों, इस वीडियो से तुमको आज क्या सीख मिलती है कि अगर तुम प्रॉफिट में हो तो तुम्हें कोई प्रकार का TDS मिलने नहीं वाला, तुमको भरना पड़ेगा। अब वो कितना भरना है, अपने CA के पास जाओ, अपने लोकल CA के पास जाओ, वो आपको सारी हेल्प कर देगा। ITR कैसे फाइल करना है वो सब वो आपको समझा देंगे। 2000 से लेकर 1500 जो भी वहां पर रेट्स हैं, आपको वो पे करनी पड़ेंगी और आपको सारी चीजें बनाकर मिल जाएंगी। और CA के पास जाना एक्चुअली अच्छा रहता है। आप अगर अच्छा पैसा कमाते हो तो एटलीस्ट आपके 3 साल के ITR फाइल की मदद से आपको अच्छे खासे लोन मिलेंगे। आपका क्रेडिट स्कोर जो रहता है, क्रेडिट स्कोर लोन मिलने के टाइम वो काम आता है। क्रेडिट स्कोर जितना हाई रहेगा उतना अच्छा आपको लोन मिलेगा, उतने कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। लोगों को वही रहता ना कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं भरना, मैं लोन नहीं लूंगा, बैंक के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो इंटरेस्ट ज्यादा मांग रहे हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत लो है। जब आप ITR फाइल करते हो ना मल्टीपल, तो वहां पर आपका फायदा ये होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ते रहता है दिन ब दिन। उससे मदद ये होती है आपको लोन अच्छे मिलते हैं, कम इंटरेस्ट पे मिलते हैं और बड़ी अमाउंट के मिलते हैं। वो फायदा रहेगा आपके CA के पास जाकर ITR फाइल करने का, सालों साल का। वो हो गया। और फिर आपने क्या सीखा? हाँ, स्कैमर से दूर रहना है। 31 मार्च 2024 के उसके पहले आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, बस इतना ही था फैंटेसी एम्परर की तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप इस पॉइंट पर भी देख रहे हो ना तो शाबाश, लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने ये पूरा वीडियो बैठकर देखा और यहाँ पर तुम्हारा फायदा हो रहा है। चीजें तो समझ रहे हो ना? ऐसे कुछ यूट्यूबर्स है जो एक्चुअली आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसे चैनल्स को फॉलो करो, फायदे में रहो, समझदार बनो और एक अच्छे इंडियन सिटीजन बनो। ठीक है, बाकी तुम अगर टैक्स भर ही रहे हो तो तुम सीना तान कर बोल सकते हैं यार इतना पैसा मैंने फैंटेसी से कमाया। कोई भी तुम्हारे एरिया का शर्मा जी का बेटा या फिर शर्मा जी खुद अंकल लोग तुमको कभी नहीं बोलेंगे कि तुम सट्टा लगाते हो। अगर सट्टा होता ना तो उस चीज की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टैक्स भरो, सेफ रहो और सतर्क रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगेन बाय बाय, टेक केयर।